Welcome students to this lecture number 3 of the topic of the chapter Applications of Biotechnology. Applications of Biotechnology. So far now in this chapter we were discussing the applications in agriculture. We discussed with you people that how can we make the transgenic plants and what type of transgenic plants can we make. Then we were discussing some specific examples. And if we talk about the last class, we were discussing the topic called BT cotton. आई होप आप सबको याद होगा ये BT कॉटन क्या है. एक ट्रांसजेनिक कॉटन है, रेजिस्टेंट टू, इट्स अ ट्रांसजेनिक कॉटन रेजिस्टेंट टू यस इंसेक्ट्स. ठीक है, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स. लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स आपको याद होंगे, 3 ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है. एंड ये बीटी इसमें क्या सिग्निफाई करता है? ये बीटी सिग्निफाई करता है बैसिलस थेरेंजिनेसिस बिकॉज इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसफरिंग. ज़रा याद है किसी को कौन सा जीन? बाय ट्रांसफरिंग वी जीन? क्राइजीन. वेरी गुड, क्राइजीन फ्रॉम बैसिलस थेरेंजिनेसिस. क्राइजीन फ्रॉम बैसिलस थेरेंजिनेसिस. ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद होगी. फिर हमने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस की. ये क्राइजीन क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो इनएक्टिव होता है, नॉर्मली अल्कलाइन पीच ऑफ द गट में एक्टिव हो जाता है. फिर मिड गट की इप्थीलियल सेल्स को बाइंड करता है. मिड गट की इप्थीलियल सेल्स को बाइंड करके फिर वो लिसिस कराता है, पोर फॉर्मेशन बनती है, डेथ हो जाती है. ठीक है. एंड उसके बाद हमने बोला था कि जो क्राई है, क्राइजीन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई सेकंड ए बी. ठीक है, वगैरह वगैरह. तो हमने वो सब कुछ डिस्कस कर दिया था. नाउ इन दिस chapter, in this lecture we'll discuss the second topic. That second topic is transgenic tobacco. ठीक है. तो let us discuss this transgenic tobacco. What is it? So जैसे हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसजेनिक कॉटन है दैट इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, वैसे ही जो ट्रांसजेनिक टोबैको है, इट इज़ a tobacco which is resistant to nematodes. ठीक है. nematodes होते हैं वो आपके एस्केलमेंटीज. ठीक है. तो nematodes में कौन सा नेमेटोड स्पेसिफिकली इसमें आ जाता है? मीलियोडिगाइन इनकॉग्निशिया. इसका नाम आप याद रख लो इस निमेटोड का, मीलियोडिगाइन इनकॉग्निशिया. इसी निमेटोड को ये जो आपका ट्रांसजेनिक टोबैको है ये रेजिस्टेंट होता है. ठीक है. ये टोबैको जो है ना, ये जो मीलियोडिगाइन इनकॉग्निटा है, ठीक है, ये अफेक्ट करता है नॉर्मली, इट अफेक्ट्स रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट्स. ठीक है. एंड कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है उन रूट्स की. ठीक है. जिससे फिर टोबैको का यील्ड जो है ना वो बहुत ही कम हो जाता है. ठीक है. अब हमने क्या किया है, देखो आप ध्यान रखना. अब हमने क्या किया है, हमने इस ट्रांसजेनिक टोबैको में कुछ ऐसे जीन्स डाले हैं जो एक स्पेसिफिक फिनोमेना एक्टिवेट कर देते हैं इसमें टोबैको प्लांट में. ठीक है. वो फिनोमेना जो है दैट्स कॉल्ड RNA इंटरफेरेंस. ये नई चीज़ है आपके लिए, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो नाउ हाउ हैज़ दिस ट्रांसजेनिक टोबैको बीन मेड. ठीक है. नाउ यही हम डिस्कस करने वाले हैं. दिस ट्रांसजेनिक टोबैको इज मेड, दिस ट्रांसजेनिक टोबैको is made by transferring genes of ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, genes of RNA interference, जिसको हम RNAi भी बोलते हैं, into tobacco. ठीक है.
अब ये ज़रा समझेंगे आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है। ये अब फिर कौन से जीन्स हैं आरएनए इंटरफेरेंस के जीन्स, ठीक है। तो इस आरएनए इंटरफेरेंस को हम समझेंगे, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस मतलब आरएनए के साथ इंटरफेयर करना, ठीक है, आरएनए को एक्सप्रेस होने से रोकना, ठीक है। चलो इसके लिए मैं आपको नॉर्मल सीक्वेंस बताऊंगा, ठीक है। आप मान लो ये कोई भी सेल है, ठीक है, टेक दिस एनी सेल। तो सेल में डीएनए होता है, आपको पता ही है, ठीक है। मान लो ये आपका डीएनए है सेल का। तो आपको पता है डीएनए जो है इन्फॉर्मेशन इसी पे होती है असली, चाहे कहीं भी हो, पैथोजन हो कोई हो, इन्फॉर्मेशन असली डीएनए में ही होते। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो वहाँ से बनता है एमआरएनए। ये आपका मान लो एमआरएनए, और एमआरएनए फिर राइबोसोम्स में ट्रांसलेट होता है, इट ट्रांसलेट्स एट द राइबोसोम्स, ठीक है। और ट्रांसलेशन के बाद ये बन जाता है आपका प्रोटीन, और प्रोटीन जो आपको इफेक्ट दे देता है, ठीक है, जो भी इफेक्ट आने वाला होता है, ठीक है। ऐसा मुझे आपको ये सीक्वेंस तो सबको पता ही होगी, ठीक है। नाउ आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस में ये जो एमआरएनए आपका है, ठीक है, इसको ट्रांसलेट होने नहीं दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अलाउड टू ट्रांसलेट, ठीक है। सो हाउ कैन वी डिफाइन नाउ द आरएनए इंटरफेरेंस? आरएनए इंटरफेरेंस it is it is block in the transcription of in the translation of mRNA। तो mRNA को ट्रांसलेशन से ब्लॉक करना, ठीक है, उसको ट्रांसलेट होने ही ना देना, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट होने ही नहीं देना, इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अब आप बोलोगे ये कोई नई चीज़ है, हमने इन्वेंट की, नहीं। आरएनए इंटरफेरेंस जो है ना, इट इज़ प्रेजेंट एज नॉर्मल पार्ट ऑफ डिफेंस इन वेरियस यूकेरियोट्स। बहुत सारे एनिमल्स को एज ए मोड ऑफ डिफेंस यूज़ करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस को, नेचुरली खुद को पैथोजेनिस से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस इज प्रेजेंट, आरएनए इंटरफेरेंस इज प्रेजेंट इन many eukaryotes, in many eukaryotes as a mode of defense, as a mode of defense against the pathogens, against the pathogens, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसी आरएनए इंटरफेरेंस के जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र किए निमेटोड पे, ठीक है। तो निमेटोड स्पेसिफिक एमआरएनए जो है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने जीन्स ट्रांसफ़र किए है टोबैको में, एंड वो इनिशिएट करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टोबैको प्लांट में, एंड उस तरीके से टोबैको बच जाता है इस निमेटोड मीलियोडिगाइन इनकॉग्निटा में। सो हेयर व्हाट वी हैव डन, सो इन, ठीक है, सेम इन सेम मैनर, तो नॉट विल नॉट लाइक दैट दिस, हम ये कहेंगे। तो हेयर यहाँ पे हमने क्या किया है, आरएनए इंटरफेरेंस जीन्स स्पेसिफिक टू निमेटोड mRNA have been transferred to tobacco in order to make it resistant, in order to make it resistant, ठीक है। अब हम देखेंगे कि होता क्या है फिर इस आरएनए इंटरफेरेंस में, ठीक है। देखो ये मान लो ये निमेटोड का एमआरएनए है, ठीक है, ये इसका डीएनए निमेटोड का, ठीक है। अब ये डीएनए ट्रांसक्राइब करेगा, यहाँ से बनेगा आपका एमआरएनए, ठीक है। तो उसके बाद ये एमआरएनए ट्रांसलेट होगा, ये बनाएगा प्रोटीन, ठीक है। ये मान लो डीएनए है, ये एमआरएनए है, ये प्रोटीन है, ठीक है। तो क्या होता है जब ये मान लो, अब इस ये जो टोबैको प्लांट है इसका डीएनए मान लो इसमें ये निमेटोड डीएनए, ठीक है, ये निमेटोड डीएनए, ठीक है। निमेटोड डीएनए से एमआरएनए बना, फिर उसका प्रोटीन आएगा, और इस प्रोटीन की वजह से पैथोजेनिक इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। सो इट विल शो द पैथोजेनिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन फॉर्म, ठीक है। तो ये मान लो ये टोबैको प्लांट का डीएनए, तो अब इसमें हमने ट्रांसफ़र किया है आरएनए इंटरफेरेंस के जीन्स। ये आरएनए इंटरफेरेंस के जीन्स जो है ये जब ट्रांसक्राइब होते हैं तो दे फॉर्म में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो ये एक डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंड आरएनए, एंड ये डबल स्ट्रैंड आरएनए कंप्लीमेंट्री होता है टू एमआरएनए ऑफ दिस। तो ये जब ये डबल स्ट्रैंड आरएनए बनता है तो ये बाइंड करता है टू दिस एमआरएनए, ठीक है। सो दिस डबल स्ट्रैंड आरएनए बाइंड्स टू दिस एमआरएनए, एंड जब ये बाइंड करता है इसको, इट साइलेंसेस इट, ठीक है। तो इट साइलेंसेस इट,
ये इसको साइलेंस कर देता है, ठीक है। सो इट साइलेंसेस इट एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ट्रांसलेशन, प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ट्रांसलेशन, ठीक है। एंड जब ये ट्रांसलेट होगा ही नहीं तब क्या होगा, तब ये अपना पैथोजेनिक इफेक्ट दिखाएगा ही नहीं। एंड आप अपनी बुक पे देख सकते हो, वहाँ पे दो डायग्राम्स है, एक दिखाया है नॉर्मल टबेको जब इसको मिलियोलॉग इनकॉग्निटा इफेक्ट करता है, और दूसरा दिखाया गया है वो टबेको, ट्रांसजेनिक टबेको, जिसमें आरएनए इंटरफेरेंस के जीन्स ट्रांसफ़र किए गए हैं जो डबल स्ट्रैंड आरएनए प्रोड्यूस करके उसके एमआरएनए को ब्लॉक करते हैं फ्रॉम द ट्रांसलेशन। सो जब ब्लॉक उसकी ट्रांसलेशन ही ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो तब वो अपना वो प्रोटीन, पैथोजेनिक प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और कोई भी पैथोजेनिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो हम इसको वापस से रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा, ठीक है। हम पढ़ रहे थे वो स्टडिंग द ट्रांसजेनिक टोबैको, ठीक है, हम ट्रांसजेनिक टोबैको स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो और हमने क्या बोला, हमने बोला ये ट्रांसजेनिक टोबैको जो है इट इज़ रेजिस्टेंट टू निमेटोड्स, ठीक है। हमने बोला स्पेसिफिकली एक निमेटोड का नाम आया है, ठीक है, दैट इज मिलियोडिगाइन इनकॉग्निटा, ठीक है। हमने बोला ये नॉर्मली अफेक्ट करता है रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट एंड बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। तो अब हमने ट्रांसजेनिक टोबैको कैसे बनाया है, हमने ट्रांसफ़र किए जीन्स ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस इनटू द टोबैको, ठीक है, आरएनए। हमने समझा आरएनए इंटरफेरेंस क्या होती है। ये अगर आपके पास डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए फिर ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो हमने बोला ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये इट इज़ ब्लॉक इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस, एमआरएनए का कन्वर्ट होना प्रोटीन, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इसी ट्रांसलेशन में ब्लॉक जो है उसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, को होने ही नहीं देना ट्रांसलेट, ठीक है। तो ये हमने बोला आरएनए इंटरफेरेंस इट इज़ प्रेजेंट इन, इट इज़ प्रेजेंट एज नॉर्मल मोड ऑफ डिफेंस इन मनी यूकैरियोट्स, ठीक है, एज ए मोड ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। एंड उन्हीं यूकैरियोट्स में से हमने जो आरएनए इंटरफेरेंस जीन्स है स्पेसिफिक टू निमेटोड एमआरएनए वो निकाले हैं एंड वही ट्रांसफ़र किए हैं टोबैको में, ठीक है, टोबैको में, ताकि वो रेजिस्टेंट बन जाए। अब होता क्या है, ये मान लो निमेटोड डीएनए है, निमेटोड डीएनए से एमआरएनए बना एंड फिर उससे प्रोटीन बना और प्रोटीन से आना था पैथोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, अब हमने यहाँ पे जो इसका डीएनए है टोबैको डीएनए है, दिस इज़ टोबैको डीएनए, ठीक है। तो टोबैको प्लांट डीएनए जो है उसके अंदर हमने आरएनए इंटरफेरेंस के जीन्स डाले हैं, ठीक है, दिस इज आरएनए इंटरफेरेंस जीन, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस जीन जो है, आरएनए इंटरफेरेंस जीन जो है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा, ये जब ट्रांसक्राइब होता है ये प्रोड्यूस करता है एक डबल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। तो एक डबल स्ट्रैंड आरएनए वहाँ से बनता है और ये डबल स्ट्रैंड आरएनए जब एमआरएनए के साथ बाइंड करता है इसको साइलेंस कर देता है। साइलेंस करना मतलब इसको ट्रांसलेट होने ही नहीं देता है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन, ठीक है। दैट वे आपका टोबैको बच जाता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा नॉवल मैकेनिज्म था, एक नया मैकेनिज्म था जिसके बारे में आपकी बुक ने मेंशन किया है और हमने भी इसको अच्छे से डिस्कस कर दिया, ठीक है। सो दैट फिनिशेज दिस सेक्शन द ट्रांसजेनिक टोबैको। और यही दो एग्जांपल्स थी आपके इस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, ठीक है। सो अब हम पहुँचेंगे, सो दिस ends the application of agriculture, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर जो है वो इसी के साथ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ विल गो इनटू एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन आपकी बुक में एनसीईआरटी में दो एप्लीकेशंस लिखी गई है, दो एप्लीकेशंस को एनसीईआरटी सिलेबस में दो एप्लीकेशंस का मेंशन किया गया है, ठीक है। और उन दो एप्लीकेशंस में एक है फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, एक है सो कॉल्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, एंड दूसरा है जीन थेरेपी। एक तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है और दूसरा आपके पास है जीन थेरेपी, ठीक है। ये दो एप्लीकेशंस आपकी बुक में मेडिसिन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो इन दो एप्लीकेशंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम लेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। तो फर्स्ट विल डिस्कस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है, जेके बोस में इसको लिख के रखूँगा, ये जेके बोस में आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन यानी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बायोटेक्नोलॉजी से हम इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है, जो आजकल दिया जाता है इन डायबिटीज़ को। इसको डिस्कस करने से पहले, ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा इंसुलिन के बारे में जानेंगे, व्हाट इज़ इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन आई होप सबको पता होगा ये इंसुलिन क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ दिस इंसुलिन, ठीक है, वेरी गुड, सबको पता होगा ये एक हार्मोन है, ठीक है, इट्स अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, वेरी गुड, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ वेरी गुड,
यस, पेनक्रियाज, ये आपके पेनक्रियाज आपका प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड पेनक्रियाज में भी कुछ सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज बीटा सेल्स, प्रोड्यूसर पे बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अगर आपको याद होगा। मैं आपको याद दिला दूँ, अगर ये आपका स्टोमक है, ठीक है, ये आपका ड्यूडिनम है, ठीक है, तो ये जो कर्वेचर है ना, ये यहीं पे आपका पेनक्रियाज होता है, दिस इज़ योर पेनक्रियाज, ठीक है। एंड इसी पेनक्रियाज से आपका इंसुलिन आ जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये इंसुलिन क्या करता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस इंसुलिन, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ दिस इंसुलिन, ठीक है। तो सबसे पहले ये कब रिलीज होता है, ठीक है, इट इज़ रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। जब भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है तभी ये रिलीज होता है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज्ड ग्लूकोज इन ब्लड, जब भी ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया उसको बोलते हैं, तब ये रिलीज होता है, ठीक है। एंड देन ये करता क्या है, इट डिक्रीजेज द ग्लूकोज, डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, ये ब्लड ग्लूकोज को फिर कम कर देता है, ठीक है। दैट वे ये आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करता है, ठीक है, दैट वे इट मेंटेन्स द ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। सो इट मेंटेन्स कॉन्स्टेंट ग्लूकोज लेवल्स, सो इट मेंटेन्स कॉन्स्टेंट ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है, उस तरह से एक कांस्टेंट ग्लूकोज आपको मेंटेन कर देता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हमने जान लिया। अगर अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इंसुलिन का, ठीक है, स्ट्रक्चर, तो आप देखोगे इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन होता है, इट्स अ प्रोटीन मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें 51 अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, ऐसे वो दो चेन्स में होते हैं वो 51 अमीनो एसिड्स, इसमें एक और अल्फ़ा चेन होती है और दूसरी बी और बीटा चेन होती है, ठीक है, दो चेन्स होती है इस इंसुलिन प्रोटीन में, ठीक है। और ये दो चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से दो चेन्स लिंक्ड होती है आपस में, ठीक है। अब इस ये जो ए चेन है, ठीक है, ए चेन जो है ये आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ए चेन में होते हैं 21 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और जो बी चेन है उसमें होते हैं 30 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तभी वो 21 और 30 इकट्ठे बनते हैं 51 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो 51 अमाइनो एसिड्स है, ए और बी चेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो दो चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड है, ठीक है। और ए चेन में 21 अमाइनो एसिड्स है, बी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स, टोटल में आ जाते हैं 51 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। अब कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं हाउ कैन वी प्रोड्यूस, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हाउ कैन वी प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है, हम कैसे इंसुलिन प्रोड्यूस करें, ठीक है, हाउ कैन वी प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है। तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए, हम ह्यूमन बीटा सेल्स से, बीटा सेल्स अगर हमारे पास है, यहाँ से हम इंसुलिन जीन निकालेंगे, देन इस जीन को हम ई कोलाई में डालेंगे, ठीक है, ई कोलाई में डालेंगे, ठीक है। फिर ई कोलाई जो है उसमें इस ई कोलाई को कल्चर करेंगे, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में, देन ऑब्टेन करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, देन वी विल ऑब्टेन द प्रोडक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, हमने फिर मतलब हम ऐसे नहीं कर पाते ये प्रोड्यूस, ठीक है, प्रॉब्लम है, वो हम समझेंगे जब हम इसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन पे जाएंगे, ठीक है। ये मान लो ये बीटा सेल है, ठीक है, कंसिडर दिस एज ए बीटा सेल, ये मान लो ये बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज है जहाँ इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज है, जब हम इंसुलिन की प्रोडक्शन देखते हैं ना, ये मान लो इसका डीएनए है बीटा सेल का, ठीक है, तो ये डीएनए एमआरएनए प्रोड्यूस करता है, वो एमआरएनए जब राइबोसोम्स पे जाता है, ठीक है, वो राइबोसोम्स पे जाता है, ठीक है, तो वहाँ से इंसुलिन बनता है, ठीक है। अब जब ये इंसुलिन हम देखते हैं ना, जो इंसुलिन बनता है, ठीक है, ये इंसुलिन ऐसे होता है, ठीक है। आपने जो इंसुलिन देखा अभी, ठीक है, क्या वो ऐसा था? नो, दैट वाजंट लाइक दिस, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, उसमें बस ये पोर्शन ऐसा था, ठीक है, वो बस इतना था, इतना था वो, ठीक है, ये जो दो रेड लाइन्स है इनके बीच में था, ठीक है। अब जब ये इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये प्रो फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड इन इनएक्टिव फॉर्म या इमेच्योर फॉर्म, ठीक है, और इस इमेच्योर फॉर्म को प्रो इंसुलिन बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अलग से बना सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हो इस प्रो इंसुलिन में ये वाला पोर्शन जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स्ट्रा है,
ठीक है। इस पोर्शन को बोलते हैं सी पेप्टाइड, ये सी पेप्टाइड एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन ये एक्स्ट्रा है, दिस इज कॉल्ड सी पेप्टाइड, ठीक है। अब देखो क्या होता है हमारी बीटा सेल्स में, पोस्ट ट्रांसलेशनल कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मशीनरी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल एंजाइम्स होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल एंजाइम्स होते हैं हमारी बीटा सेल्स में, और वो पोस्ट ट्रांसलेशनल एंजाइम्स क्या करते हैं, इस सी पेप्टाइड को कट कर देते हैं इससे, ठीक है। दे कट दिस सी पेप्टाइड, वो इस सी पेप्टाइड को कट कर देते हैं, ठीक है। सी पेप्टाइड को कट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, और इस मैच्योर इंसुलिन को बना देते हैं, ठीक है। ये बनता है मैच्योर इंसुलिन, और सी पेप्टाइड जो है वो कट हो जाती है, ठीक है। जब अगर हम सिंपली जीन करें, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये प्रो इंसुलिन बना, उसमें सी पेप्टाइड था, फिर पोस्ट ट्रांसलेशन एंजाइम्स ऑफ द बीटा सेल ने सी पेप्टाइड को कट कर दिया और मैच्योर इंसुलिन बना दिया। अगर हम सीधे जीन ट्रांसफर करेंगे ना कि ई कोलाई में, तो ई कोलाई में आपको प्रो इंसुलिन बन जाएगा, ठीक है। और ई कोलाई में पोस्ट ट्रांसलेशनल एंजाइम्स नहीं होते जो उसको मैच्योर में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ई कोलाई जो है, ई कोलाई और एनी अदर होस्ट, ठीक है, डज नॉट कंटेन पोस्ट ट्रांसलेशनल एंजाइम्स, उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन एंजाइम्स नहीं होता, ठीक है। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस वजह से फॉर ए लॉन्ग टाइम हम इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाए, देयर वाज नो इंसुलिन प्रोडक्शन, ऑल्दो हमारे पास जीन अवेलेबल था, क्योंकि हम ये पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंज जो कर रहा था बीटा सेल अपने एंजाइम्स की वजह से, ये हम बाहर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। देन क्योंकि हल तो आते हैं, ठीक है। देन क्या हुआ, इन 1983 में ऑलमोस्ट 5 जुलाई था, ठीक है, एक कंपनी आई, दैट इज अ कंपनी कॉल्ड इली लिली एंड कंपनी, इट्स ए कंपनी ऑफ यूएसए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दे प्रिपेयर्ड सेपरेट सीक्वेंसेस फॉर ए एंड बी जीन, इन्होंने सेपरेट डीएनए सीक्वेंसेस जो है ए और बी चेन के लिए वो सेपरेटली बना दिए, ए चेन के लिए अलग सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस बना दी, बी चेन के लिए अलग सीक्वेंस बना दी, ठीक है। फिर इनको एक्सप्रेस किया सेपरेटली, अलग अलग से इन्होंने होस्ट में ए और बी चेन को ऑब्टेन किया, एक्सप्रेस्ड देम सेपरेटली, उनको सेपरेटली एक्सप्रेस किया और या ऑब्टेन किया, ठीक है। एंड देन सेपरेटली एक्सप्रेस करके देन उनको ज्वाइन किया बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। आप ऐसे मान सकते हो, ये एक इक्वल है, ये एक इक्वल है, यहाँ से इन्होंने ए चेन ऑब्टेन की, यहाँ से इन्होंने बी चेन ऑब्टेन की, ठीक है, ए चेन बी चेन, ठीक है। देन इन ए चेन और बी चेन को यूनाइट किया बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, बाहर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स उतने मुश्किल नहीं है बाहर एस्टैब्लिश करना, ये क्योंकि टेंडेंसी होती है उन अमीनो एसिड्स को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने की, तो ये हम कर सकते हैं बाहर पे, ठीक है। लेकिन वो सी पेप्टाइड हम कट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इन्होंने ए और बी चेन के लिए अलग अलग ये बनाए सीक्वेंसेस बनाए, देन उनको एक्सप्रेस करा सेपरेटली, और फिर देन बाहर डाइसल्फाइड बॉन्ड से प्रोड्यूस ज्वाइन किया, ठीक है। इस तरह आपका मैच्योर इंसुलिन उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। एंड ये इंसुलिन जो है, दिस इंसुलिन was named as ह्यूमुलिन, इसको नाम दिया गया ह्यूमुलिन। एंड ये ह्यूमुलिन फिर इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया फॉर यूज़ इन डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के लिए इसको फिर अप्रूव किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इस तरह बन गया आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इली लिली एंड कंपनी ने बनाया, दैट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमुलिन। और आपको पता है क्या प्रॉब्लम थी हमें सिंपली इसको बनाने में, और इन्होंने अब कौन सी स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व की। सो दैट इज़ एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आया होगा, ठीक है। सी यू इन लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो तब तक के लिए दुआ करते रहेगा, ठीक है, एंड पढ़ते रहेगा अच्छे से, ठीक है। दैट्स ऑल।